अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ साद ज़ुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिस्टन सॉल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। और रिसेंटली 30 जून को जो टैक्स रेट्स अपडेट हुए हैं 2021 के हवाले से, टैक्स ईयर फॉर द ईयर टैक्स ईयर 2021, उसका जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है हम वो कैसे एक्सेल पे बनाते हैं। मल्टीपल इफ्स के फंक्शन लगाएंगे और टैक्स कैलकुलेटर बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा पहले हम स्लैब्स को समझ लेते हैं। अंडर सेक्शन 149 आपके पास जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है, तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से पूरे पूरे साल की जो टैक्सेबल इनकम है अगर आपकी 6 लाख से कम होती है या 6 लाख रुपए होती है तो टैक्स रेट 0% अप्लाई होगा। इसका मतलब कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर आपकी सैलरी जो है वो 50,000 है पर मंथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो ये 6 लाख पूरे साल की इनकम बनेगी। एनुअल टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपीज बनेगी। अब इस पे ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं काटेगी। मगर अगर आप 6 लाख से अबव क्रॉस कर जाते हैं टैक्सेबल इनकम, तो अब आपका टैक्स कटेगा। 6 लाख से अगर 12 लाख के दरमियान, फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर 10 लाख रुपए की इनकम होती है पूरे साल की, तो आपके ऊपर 5% टैक्स अप्लाई होगा। मगर जो फर्स्ट सिक्स लाख होंगे उस पर अप्लाई नहीं होगा। और तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? अगर हम 10 लाख में से 6 लाख माइनस कर दें तो ये 4 लाख रहता है। 4 लाख के ऊपर क्या करेंगे? आपका वो टैक्स काटेगा। कंपनीज आपकी सैलरी से टैक्स काट के मंथली बेसिस के ऊपर, और उसको जो है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम ऐसा टैक्स कैलकुलेटर बनाएंगे कि हमारे ये सारे स्लैब्स कवर हो जाएं, जिसमें 10% भी है, 30,000। अच्छा, इसमें ये है कि अगर 12 लाख से 18 लाख तक अगर टैक्सेबल इनकम आती है तो 10% टैक्स कटेगा इंक्रीमेंटल अमाउंट के ऊपर, और 30,000 रुपीज फिक्स भी देने पड़ेंगे क्योंकि पिछले दो स्लैब को कवर कर रहा है ये 30,000। अच्छा, इसके अलावा अगर 18 लाख से 25 लाख के दरमियान आपकी इनवल टैक्सेबल इनकम आती है तो 15% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा आपको, और प्लस 90,000 रुपये फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑनवर्ड्स ये चलता जाएगा और एंड में हमारे पास 75 की जो है वो लास्ट लिमिट है जो कि अबव देन है। तो यहाँ मल्टीपल इफ्स लगेंगे, एक से ज़्यादा इफ लगेंगे। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स जो है, जब मल्टीपल इफ्स लगते हैं तो पहले लॉजिकल टेस्ट देना पड़ता है आपको, फिर आपको वैल्यू ऑफ ट्रू देनी पड़ती है, और फिर उसके बाद दोबारा से इफ फंक्शन ओपन कर लिया जाता है। दोबारा से इफ फंक्शन ओपन करते हैं और लॉजिकल टेस्ट दोबारा देते हैं और वैल्यू ऑफ ट्रू जो है वो दोबारा से देते हैं। ये जब तक करते रहेंगे, इसी तरह मल्टीपल इफ्स ओपन करते रहेंगे जब तक आपके सारे स्लैब्स कवर ना हो जाए, और एंड में आप वैल्यू ऑफ फॉल्स देके इसको खत्म कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिकली अब इफ के फंक्शन यूज कर रहे हैं। हमें एनुअल टैक्सेबल इनकम को देखना है। यहाँ पर पहले इफ का फंक्शन ये लगेगा कि मेरी अगर एनुअल टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 6 लाख है तो क्या करो? वैल्यू ऑफ ट्रू में हम लिखेंगे कि ये टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरे स्लैब में ये उसको बताना है कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 1.2 मिलियन है तो 5% टैक्स कटे। ठीक है। और इसी तरह अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन और इक्वल टू 1.8 मिलियन है तो 10% टैक्स कटेगा एडिशनल अमाउंट पे, और 30,000 रुपीज फिक्स भी लगेंगे। तो यहाँ पर इफ के फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इफ का फंक्शन ओपन किया और मैंने ये कहा कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 0.6 मिलियन है, 6 लाख रुपए है। ठीक है, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। देन वैल्यू ऑफ ट्रू में हम ये लिखेंगे कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास हो जाए तो वैल्यू ऑफ ट्रू में ये होना चाहिए कि आपकी टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर दे रेट ऑफ टैक्स से। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई आप लोग भी जरूर कराइएगा। हालांकि 0% है, आंसर 0 ही आएगा, मगर इन केस अगर फ्यूचर में ये वाला टैक्स स्लैब चेंज होता है और उसमें कोई परसेंटेज आ जाती है तो हमें दोबारा से टैक्स कैलकुलेटर नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा से इफ फंक्शन ओपन करेंगे और उसको ये कहेंगे कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 1.2 मिलियन है तो हमें क्या करना होगा? एक एक वर्किंग करनी पड़ेगी जिसमें वैल्यू ऑफ ट्रू में हमें छोटी सी ब्रैकेट के अंदर वर्किंग करनी पड़ेगी कि एडिशनल अमाउंट क्या है।
सेकंड वाले स्लैब में एडिशनल अमाउंट ये है कि आपकी टैक्सेबल इनकम में से वो माइनस कर दे पिछले वाले स्लैब की जो अपर लिमिट है। तो इससे होगा ये कि अगर टैक्सेबल लेट सपोज 10 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम है, तो सेकंड स्लैब में फॉल कर रहे हैं हम, 10 लाख में से 6 लाख रुपए वो माइनस करेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 4 लाख रुपए। उस 4 लाख के ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ टैक्स विच इज 5%। यहाँ पे हमने ये दूसरा इफ फंक्शन लगा लिया है। इसके बाद दोबारा से इफ फंक्शन ओपन करेंगे और अब ये कहेंगे कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 1.8 मिलियन है, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में हम ये कहेंगे, वही सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रू के लिए, कि एक कैलकुलेशन करेंगे इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालने के लिए कि एनुअल टैक्सेबल इनकम माइनस पिछले साल जो पिछला स्लैब है उसकी अपर लिमिट। जैसे हमने पहले 6 लाख माइनस किया था, अब उसके नीचे वाला स्लैब माइनस करेंगे 12 लाख। देन अब जो इस ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, क्योंकि इंक्रीमेंटल अमाउंट निकाल ली, उसका 10% जो भी होगा वो टैक्स अमाउंट हो जाएगी। प्लस साथ साथ थर्ड स्लैब में एक चीज और है कि हमें फिक्स टैक्स भी देना है। फिक्स टैक्स 30,000 रुपीज देना है अगर हमारे थर्ड स्लैब में हम फॉल करते हैं। अच्छा, ये 3 स्लैब अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ऑनवर्ड स्लैब्स आपको बिल्कुल सेम पैटर्न पे अप्लाई हो गए, और सेम पैटर्न अप्लाई होगा। इफ ओपन होगा वही लॉजिकल टेस्ट और वही पैटर्न के आप ब्रैकेट में कैलकुलेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई टैक्स रेट करेंगे और फिक्स अमाउंट करेंगे। तो अब यहाँ 3 स्लैब्स अगर आपको समझ में आ गए तो मैं थोड़ा सा इसको तेज लेके चलूंगा और बाकी स्लैब्स को भी कवर करेंगे। पैटर्न यही होगा। तो ये मैंने इफ ओपन किया, इफ दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू 2.5 मिलियन, तो क्या होगा कि ब्रैकेट में हम कैलकुलेशन करेंगे जैसे पिछले वाले स्लैब में की थी कि टैक्सेबल इनकम में से माइनस करेंगे, जिस स्लैब में आप होते हैं उससे पिछले वाले स्लैब की अपर लिमिट जो है वो माइनस कर देते हैं ताकि एक एडिशनल और इंक्रीमेंटल अमाउंट आ जाए। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, और इसमें एक चीज़ ऐड होगी जो कि फिक्स टैक्स है, वो आपने ऐड कर दी। दोबारा से इफ फंक्शन ओपन किया और सेम फिर वही लॉजिकल टेस्ट दिया कि इफ माय टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 3.5, तो क्या हो, एडिशनल अमाउंट निकले पहले वैल्यू ऑफ ट्रू में। एडिशनल अमाउंट हमें क्या करनी है, निकालनी है पहले 3.5 मिलियन में। यहाँ हमने एडिशनल अमाउंट निकाली, टैक्सेबल इनकम माइनस पिछला वाला स्लैब क्या था 2.5, उसको मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ टैक्स से प्लस फिक्स टैक्स। दोबारा से फंक्शन ओपन किया और यही जो है वो पैटर्न को फॉलो करते हुए इफ दिस सेल इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 मिलियन, देन क्या होगा, वही इंक्रीमेंटल अमाउंट। अब मैं थोड़ा सा इसको तेजी से कवर करता हूँ। अच्छा, हमने बाय द वे अभी हम 2021 का टैक्स कैलकुलेटर बना रहे हैं, मगर आप जो है मेरे चैनल के ऊपर 2020 का टैक्स कैलकुलेटर की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा फर्क, स्लैब्स में कुछ खास फर्क नहीं है आई थिंक, बल्कि चेंज ही कोई नहीं है। फिर भी आप इस वीडियो से ये आइडिया हो जाएगा आपको कि अगर कोई टैक्स कैलकुलेटर बनाया जाए अदर देन सैलरी तो वो भी आपको इससे हेल्पफुल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, एडिशनल अमाउंट निकाल ली और सबसे पहले हमारे पास D8 टैक्स, अगर मेरा टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 मिलियन है तो हमें ब्रैकेट ओपन करना है, वही एडिशनल अमाउंट निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई किया 20% से और फिक्स टैक्स भी देना है। दोबारा से फंक्शन ओपन किया लेस देन इक्वल टू 8 मिलियन, देन क्या होगा, हमारे पास इंक्रीमेंटल अमाउंट निकलेगी। अच्छा, अगर आपको 3 स्लैब समझ में आ गए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी स्लैब का पैटर्न सेम है, क्योंकि जो फॉर्मेटिंग की है मैंने, जो कॉलम्स बनाए हैं वो इस तरह बनाए हैं कि ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। और इनफैक्ट मैं आपको जो है और भी टैक्स कैलकुलेटर की वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि रेंटल इनकम के ऊपर कैसे बनता है और बिजनेस इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है, तो इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे। मीनवाइल जो है आप
ये वीडियो देख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तब भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम ये आखिरी के 3 स्लैब्स रह गए हैं। इफ टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 30, देन हमारे पास वापस से इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से प्लस फिक्स टैक्स। दोबारा से फंक्शन ओपन किया, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 50 है, देन हमने क्या करना है, देन सेम वही कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ये जो सेकंड लास्ट स्लैब जो है हमारे पास आ गया है, इसमें 75 वाला है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा, आखिरी वाले स्लैब में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू नहीं है, वो अबव वाला साइन लगेगा। पहले हम वहां तक पहुंच जाते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ कि अबव वाला साइन कैसे लगेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास आखिरी स्लैब है और आखिरी स्लैब में हमने ये कहना है कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन है, क्योंकि अब आखिरी वाले स्लैब में अबव की बात हो रही है कि 75 से अबव है, तो अब ग्रेटर देन का साइन आएगा और ग्रेटर देन दिस अमाउंट, देन फिर वही इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालेंगे, पिछले वाले स्लैब की अपर लिमिट माइनस की और मल्टीप्लाई कर दिया 35% से और प्लस कर दिया इसमें फिक्स टैक्स। चुनाचे अब हमारे सारे स्लैब्स कवर हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू फॉल्स देके, जीरो मैंने वैल्यू फॉल्स दी और ब्रैकेट क्लोज करता गया जब तक कि ब्लैक ब्रैकेट ना आ जाए। ब्लैक ब्रैकेट जब आ जाता है तो आप एंटर कर देते हैं, तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास इसको चेक करना भी है, हमें इसको चेक भी करना है कि आया हमने जो टैक्स कैलकुलेटर बनाया है वो सही काम कर भी रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पे मेरी एनुअल जो मेरी मंथली सैलरी है वो है फॉर एग्जांपल 85,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो पूरे साल की इनकम कितनी हुई, 10,20,000। तो इसके ऊपर वो आपको बता रहा है कि 21,000 रुपये आपका ईयरली टैक्स बनेगा। अब डेफिनेटली जब आप ईयरली टैक्स को 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ का टैक्स आ जाएगा 1750 रुपीज। अब इसको चेक कर लेते हैं कि आया ये मैनुअली हम चेक करते हैं कि ये कैलकुलेशन सही हुई है नहीं। सबसे पहले हमारी 10,20,000 दूसरे वाले स्लैब में फॉल करते हैं और इसने क्या किया होगा कि 10,20,000 को इसने पिछले वाले स्लैब को माइनस किया होगा अपर लिमिट, तो अमाउंट आई है 4,20,000। अब ये जो 4,20,000 अमाउंट आई है, इसमें आपने क्या करना है, इसका जो 5% इसने लिया होगा टैक्स कैलकुलेटर में, तो हमारी मैनुअल कैलकुलेशन से भी 21,000 आंसर आ रहा है और हमारे टैक्स कैलकुलेटर और इफ के फंक्शन से भी 21,000 आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारे स्लैब्स का सही काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप 1 बाय 1 एक जब आप सारे इफ के फंक्शन लगा लें तो आप 1 बाय 1 सारे स्लैब को इसी तरह मैनुअली चेक कर लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा टैक्स कैलकुलेटर बिल्कुल जो है एक्यूरेट काम कर रहा है। देन आप इसको जो है अपनी कंपनी यूज कर सकते हैं और जो है इसका जो है वो बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसका टेम्पलेट अगर आपको रिक्वायर्ड है या फिर इफ के फंक्शन में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में 2020 का जो टैक्स कैलकुलेटर मैंने सिखाया था उसका भी मैं लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आपको जो है वो एड स्क्रीन में मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा इसके ऊपर कि बिजनेस इंडिविजुअल जो हैं 2021 का जो टैक्स कैलकुलेटर है फॉर बिजनेस इंडिविजुअल्स एंड एओपीज, उसका हम बनाएंगे ये टैक्स कैलकुलेटर। और इसके अलावा जो एक और वीडियो मैं क्रिएट इंशाल्लाह करूंगा वो होगी टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी इनकम से आपकी इनकम आ रही है तो उसके ऊपर जो पूरे साल की जो इनकम होगी, अगर वो 2 लाख है तो 0% रेट ऑफ टैक्स है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए जो है अगर आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर क्रिसेंट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।